Good morning, class 11th, Business Studies, Chapter 6, Partnership Organization. Today's topic is Partnership Deed. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप जो है बेस होती है एक एग्रीमेंट पे, ठीक है। और वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। या तो वो आप बोल करके कह दें कि ये हमारी कंडीशन होंगी, या आप एक नोट पैड पर लिख लें कि ये कंडीशन होगी और उस पर सभी पार्टनर्स के साइन आप ले लें। आप क्या कहा है कि जो ओरल एग्रीमेंट होता है उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता, कि आपने कई बार आप कही हुई बात से आप कह देते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप में ऐसी कोई भी डीड हमारी नहीं हुई थी। तो आप उस पर एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। पर जब हम वो कंडीशंस, वो शर्तें जो सारी आपने पार्टनरशिप के लिए रखी हैं उसको हम रिटन में कर दें, तो वो एक प्रूफ हो जाता है। उससे आप जो क्या है कही हुई बात से आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं था। तो वो सारी कंडीशंस जब हम रिटर्न में कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी रिटर्न पार्टनरशिप डीड। तो रिटर्न का होना ज़्यादा बेस्ट होता है ओरल से। तो अब पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, कौन कौन सी बातें जो क्या है हम उस एग्रीमेंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी बातें हो सकती हैं। फर्स्ट क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पहले तो आपने पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें फर्म का नाम देना है कि कौन सा नाम है। और आपने अपनी फर्म का ऐसा नाम रखना है कि जो दूसरी फर्म से मिलता जुलता ना हो, और ना ऐसा हो कि कंफ्यूज करे, ठीक है। और आप जो क्या है ऐसा नाम नहीं रख सकते जो गवर्नमेंट ने जिनको मना कर रखा है, गवर्नमेंट ने जिन पर बैन लगा रखा है, जैसे क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल। ऐसे आपने कोई भी नाम जो क्या है नहीं रखना है। सेकंड क्या है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। दूसरा क्या कहा है, पार्टनरशिप डेट में आपने सभी पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, उनका एड्रेस होना चाहिए कि पार्टनर्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। थर्ड चलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप आपने किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए की है तो वो पीरियड उसमें मेंशन होना चाहिए कि 3 इयर्स के लिए है, 4 इयर्स के लिए है, या फिर जो क्या है वो लाइफ टाइम है, वो भी क्लियरली आपका पार्टनरशिप डेट में मेंशन होना चाहिए। फोर्थ इज नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, कि पार्टनरशिप में जिस बिजनेस को किया जाएगा किस तरह का बिजनेस होगा, ठीक है। और उसका स्कोप कितना होगा। स्कोप मतलब कि वो लोकल लेवल पे करेंगे, आप नेशनल लेवल पे करेंगे, या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे, वो भी मेंशन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स, कि जो फर्म में जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, कितनी कैपिटल फर्म के लिए लेकर के आएगा, वो भी उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर किसी पार्टनर्स ने जितनी स्पेसिफाई कैपिटल थी उससे ज़्यादा दे रखी है, तो क्या उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा या फिर वो नहीं दिया जाएगा। सिक्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। फर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा, वो भी उसकी रेशियो भी मेंशन होनी चाहिए। कि स्किल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा या फिर वो नहीं दिया जाएगा। सेवंथ इज कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर सेवंथ इज कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, कि जो सभी पार्टनर्स हैं, चाहे वो फर्म के बिजनेस में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि उनको कोई सैलरी दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। अगर कोई स्पेसिफिक कोई पार्टनर जो क्या है काम कर रहा है, क्या उसको कोई कमीशन दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो वो किस रेशियो पर दिया जाएगा, ये भी मेंशन होना चाहिए। लॉन्स टू एंड बाय द पार्टनर्स, जो डीड है आपकी पार्टनरशिप डीड, उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, ठीक है, या फिर
फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। लास्ट इज ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्राइंग्स होती हैं कि जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से कोई भी पैसा निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स कहा जाएगा। कि जब पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स ली हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाएगा तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा उस परसेंट को भी आपने मेंशन करना है। और भी बहुत सी बातें जो आपको लग रही हैं कि पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पार्टनरशिप डीड, यू हैव टू रिवाइज it and also note down it in your notebooks. Thank you.